ये मेरे 4 डायमेंशन के टॉयज़ हैं। जैसे कि हम कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं किसी काम करने के लिए, तो ये मैं जन्नत वाली कोडिंग कर रहा हूँ। हमारी दुनिया पे जो नाइंसाफ़ी हो रहा है ना, जो करप्शन वगैरह हो रहा है ना? ये जो ईगो है, पैसे का ईगो वगैरह, तो लोगों के दिलों से हम करप्शन की जो आता है चीज़, क्यों करप्शन करते हैं लोग, तो उसको हम पृथ्वी में मतलब कैसे लोग काम करेंगे, उसको मैंने प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं ये टॉयज़ को यूज़ करता हूँ। ये खिलौना है, मगर इस असली कारों से भी इसका वैल्यू ज़्यादा है। हर एक कार का अपना अपना डिपार्टमेंट है, उसका एक अपना अपना काम है, तो उसको मैं अपने कोडिंग करके रखता हूँ। ऐसे ही खेलने के लिए नहीं है ये सब, इसको मैं अपने अपने जगह पे रख के देता हूँ, और हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट में काम करता रहता है, कोडिंग में, सॉफ्टवेयर में लगा देता हूँ। तो ये जो 2 गन हैं, ये बीबी गन है, और इससे मतलब ये है कि ईगो बहुत बड़ी चीज़ है। ये ईगो आपको बहुत नीचे ले जाती है। कितना भी पैसा, कितना भी हो तुम्हारे पास, कभी ईगो को आने मत देना, ठीक है ना? ये बेबी बुलेट्स है। मैं इससे एमिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, खेलता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाता है कोडिंग करके। जब मुझे जब दिमाग में ज़्यादा प्रेशर है तो रिलैक्स करने के लिए मैं इस टॉय से थोड़ा बीबी की बुलेट्स से एमिंग प्रैक्टिस करता हूँ। ये देखो, ये जो डॉलर है, देखो ये डॉलर गोल्डन कलर का है, ये गोल्डन डॉलर। ये पैसा, इसको समझाने के लिए खेती की पैसे से मैंने जो पैसे कमाए थे ना, मेरे घर पे गार्डन पे जो सब्ज़ी उगाई थी, उसको मैंने बेच दिया ऑफ़िस ले जाके। उसको मैंने ऑफ़िस के सामने ही उसको सब्ज़ी को निकाल लिया, और किसी लोगों ने ख़रीदा भी, और उसका जो पैसा कमाया हुआ उसको मैं डॉलर, एक पैसे को इसको $1 जन्नत का डॉलर नाम दिया इसको। और इसका वैल्यू मार्केट पे जो डॉलर है या रुपीज़ या कोई भी करेंसी हो, उससे कितना एक्चुअल होता है, एक्चुअल में इसका वैल्यू मुझे नहीं पता अभी भी। ये मेरी जो गुरुजी है, नाना जी ने बोला है कि इस ये टाइम बेस्ड है, ये डॉलर। तुमको टाइम, जैसे पृथ्वी घूम रही है, टाइम भी आगे जा रहा है, तो मैं जैसे जन्नत का डॉलर टाइम को माइनिंग कर रहा हूँ, जैसे हम बिटकॉइन माइन करते हैं, मैं टाइम को माइनिंग कर रहा हूँ, जैसे कि मैं समय को माइनिंग कर रहा हूँ, है ना? जन्नत का टाइम। तो पैसे तुम्हारे पास जितना भी हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, डॉलर हो, अगर तुम्हारे पास उसको इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है ना, तुम्हारा बिलियन डिलियन जितना भी हो, कोई वैल्यू नहीं है उसका। सो टाइम इज़ लक, लक को कोई ख़रीद नहीं सकता। बिलियन डॉलर कमा लिया, मरने का टाइम आ गया, क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा? ज़ीरो वैल्यू, इस्तेमाल नहीं कर पाए। मगर तुम्हारे पास $1 है, ₹1 है, इसको इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी है, तो तुम ₹1 से तुम क्या कर सकते हो? ₹100 बना सकते हो, ₹1 से ₹10 बना सकते हो, ₹10 से तुम 50 बना सकते हो, 50 से 100, 100 से तुम 500, 500 से 1000, ऐसे करके तुम 1 करोड़पति बन सकते हो ₹1 से, अगर तुम्हारे पास टाइम और लक है। तो यही है हक का कमाई का पैसा। मुझे तो सबसे खेती ही वो चीज़ दिखती है जहाँ पे हम हक का पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं खाओगे तो ना टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकोगे, ना कुछ कर सकोगे, है ना? मैं भी टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, टेक्नोलॉजी डेवलप करता हूँ, एआई बनाता हूँ, एडवांस सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मगर सबसे मुझे खेती ये अच्छा लगता है। और यही है बात, ये भी इसको हमको समझना पड़ेगा कि एक फार्मर की वैल्यू को समझना पड़ेगा। हम डॉक्टर या इंजीनियर, साइंटिस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं, मगर जो किसान खेती करते हैं, अगर वो खेती नहीं करेगा तो हम खा नहीं सकेंगे, है ना? तो उसको रेस्पेक्ट करो, वो बहुत बड़ा आदमी है, रिस्पेक्ट करो, उसकी वैल्यू दो। और यही है, वो आपको खिला रहा है इसलिए आप खा पा रहे हो, मार्केट पे सब्जी आ रहा है, चावल आ रहा है ना? रोटी आ रही है, और आप ज़िंदा हो, और आप ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, है ना? काम कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ खुश हो रहे हो।
तो एक फार्मर की अहमियत को समझो। थैंक यू।